स्कूल में बड़ा ही, जितने भी भक्त आते हैं ना, उनका उत्साह कितना है ना, ये महीने में दिखाई देता है। और उत्साह दिखाई कैसे देता है? जितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना। हम सब जानते हैं कि आने वाली एकादशी है, वो कौन सी एकादशी है? मोक्षदा एकादशी, यानी गीता जयंती है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। हम सब लोग ने, किन किन ने लोग ने भगवत गीता पढ़ी है? आपने पढ़ी है? आपने भगवत गीता तो पढ़ी ही है ना प्रभु? पूरा नहीं पढ़ी है। तो हाथ 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 तो खड़ा कीजिए जिन जिन ने पढ़ी है। पूरा नहीं पढ़ी है। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ी है तो। अभी आप लोग तो सब नए हैं, हमारे सब इस्कॉन के जो है, भगवत गीता हम जब खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है उसमें? बोलिए प्रभु आप। भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें क्या दिखाई देता है? सबसे पहले पेज पे क्या होता है? एक भगवत गीता मुझे देना है यहाँ पर। हाँ हाँ, चांद से जो भगवत गीता है, ये इस्कॉन की भगवत गीता है। ये श्री प्रभुपाद ने लिखा है इसको, है ना। जब श्री प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता, जब इसका ट्रांसलेट किया, इसका अनुवाद किया, इसको लिखा, उसके पहले इस समाज में ऑलरेडी 700 गीता का भाष्य हो चुका था, यानी 700 गीता मार्केट में ऑलरेडी थी, है ना। तो प्रभुपाद ने तब उस वक्त ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की और भगवत गीता का प्रकाशन किया। तो सब लोग ने पूछा, ऐसा पूछा कि इतनी सारी भगवत गीता ऑलरेडी है समाज में, तो आपको और एक नई भगवत गीता लिखने की क्या जरूरत थी? प्रभुपाद ने कहा कि मैंने जो भगवत गीता लिखी है वो एज इट इज लिखी है, जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वो भगवत गीता है। इसलिए हमारे इस्कॉन की अगर आप भगवत गीता लोगे तो उसमें लिखा रहता है भगवत गीता यथार्थ रूप, इंग्लिश में लिखा रहता है भगवत गीता एज इट इज, गुजराती में लिखा रहता है भगवत गीता एना मूल रूपे, और मराठी में क्या लिखा है? जसी आहे तसी, એટલે જેવા આપણે હોય એવા જ વર્તવા, है ना। तो भगवत गीता जब हम खोलते हैं तो पहले ये पेज को बराबर पढ़ना है। भगवत गीता कैसे पढ़ते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले ये पेज को बराबर पढ़ना है, क्या क्या लिखा है, फिर यहाँ क्या लिखा है ये पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ जो लिखा है, फिर ये बुक खोलिए, फिर भगवत गीता खोलिए, है ना। तो भगवत गीता हम जब ये खोलते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? मैंने पूछा था, खोलने पर कृष्ण है, हम लोग देखते हैं कहाँ है कृष्ण, क्या है? भगवत गीता खोलते हैं तो सबसे पहले ये आता है, क्या आता है? समर्पण। किसको समर्पण है प्रभु? बलदेव विद्याभूषण, बराबर है। ये प्रभुपाद जी ने ये पूरा भगवत गीता लिखा, पूरा भगवत गीता का प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। तो अनुवाद करके ये समर्पण किसको किया? बलदेव विद्याभूषण को। किसको समर्पण किया? अभी जबकि प्रभुपाद जी के गुरु थे, प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे आप बताओ? और कोई नहीं बताएगा, आप बताओ। पता है? हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु थे। अभी जब कोई शिष्य कोई कार्य करता है तो वो कार्य पूरा अपने गुरु को डेडिकेट करता है, यानी गुरु को समर्पण करता है। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु को ना समर्पण करके इतनी बड़ी क्रांति जो भगवत गीता की लाई, वो समर्पण किसको किया? किसको किया? बलदेव विद्याभूषण। अपने दिमाग में रखो ये, जब इस्कॉन की भगवत गीता खोलोगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये गीता समर्पण प्रभुपाद ने किसको की है? बलदेव विद्याभूषण को। वो याद रखना है, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे 700 श्लोक आ गए हैं, मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया हूँ, मैं किसी को बोलूँगा ये, पर हमें पता ही नहीं इसका नींव क्या है। प्रभुपाद ने अपने गुरु को ना समर्पित करते ये भगवत गीता किसको समर्पण की? बलदेव विद्याभूषण। अभी आप बताइए, ओ प्रभु, बलदेव विद्याभूषण कौन है? बताइए। वो चैतन्य स्वामी के भी बहुत टाइम पे हो गए थे, जो हमारे परंपरा में तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था। हाँ, वो उन्होंने क्या लिखा था? चलो, गोविंद भाष्य लिखा था, पर
प्रभुपाद को उनको डेडिकेट करने की क्या जरूरत थी भगवत गीता? बताइए, बंदे विद्याभूषण कौन है? प्रभु नहीं पता है। हमारा जो गौड़ीय मध्य मध्व संप्रदाय है, तो कभी भी कोई भी संस्था का स्थापना करने के लिए उनको भगवत गीतोपनिषद नहीं सॉरी भगवत गीता, भागवतम और उपनिषद 108 उपनिषद के ऊपर टीका लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो किसी ने किया है तो वो वहाँ पे धर्म का स्थापना होता है। तो वो बलदेव आप बहुत क्लोज हो पर आप उसकी व्याख्या बराबर नहीं कर पा रहे, बाकी क्लोज आ गए हुआ। बलदेव विद्याभूषण कौन है? सबसे पहले तो ये जानना है क्यों प्रभुपाद ने अपने गुरु को न समर्पित करके ये भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण को क्यों समर्पित की? ऐसा कहा जाता है कि जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, बराबर है? यानी माधवाचार्य जो थे उनका ये संप्रदाय है, और ये संप्रदाय ब्रह्मा से चलते हुए आया। ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव जी, और जैसे आगे आता है, बराबर है प्रभु? एक समय की बात है कि जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था माधव सिंह उनका नाम था, जो जयपुर के मतलब ऐसे राजस्थान के, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर के राजा थे, वो महाराजा थे। देखा जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने 4 संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य मतलब 4 साधु बनाए जो 4 दिशा में छोड़े गए। तो उसमें से सबसे पहले है गिरी, नंदन, सरस्वती और भारती। ये 4 जन को 4 दिशा में, अलग अलग दिशा में प्रचार करने के लिए भेजा। अब सब लोग जानते हैं गिरी यानी कोई होते ना, किसी का नाम हम सुनते हैं तो नंदगिरी महाराज है ना, जो गिरी लगा रहता है। फिर हमारे दयानंद सरस्वती, पीछे सरस्वती लिखा है। केशव भारती जो हमारे चैतन्य चरित्रामृत में आते हैं, चैतन्य लीला में आते हैं। तो वैसे गगनगिरी महाराज, ये 4 जो थे वो शंकराचार्य ने बनाए थे, और शंकराचार्य ने ये 4 लोगों को अलग अलग दिशा में भेजा हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए। और उन्होंने 5वें लोक की भी स्थापना की, जो थे नागा बाबा। कौन थे? उनका कार्य क्या था? जहां पे भी बौद्ध धर्म वाले दिखे उसको मारकर काट ही देना है, बातचीत नहीं करनी है। क्या करना है? मार ही डालना है। जहां कहीं भी बौद्ध आदमी दिखे, बौद्ध का धर्म पालने वाला दिखे, उसको मार डालेगा। ये कार्य था नागा बाबा। मारते 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 उन लोग को तिब्बत यानी नेपाल के भी आगे उन लोग को खदेड़ दिया, यानी हिमालय की वो साइड को। इसलिए आप देखो कि बौद्ध धर्म है वो जापान और चाइना में पला बढ़ा हुआ, हिंदुस्तान में, क्योंकि नागा बाबा ने उन लोग को मारते मारते हिमालय की उस ओर। इसलिए आज भी जो नागा बाबा है वो हिमालय में रहते हैं, क्योंकि आज भी कोई आ न जाए, इसलिए आज भी बैठे हैं। तो ये 5वां था जो उन्होंने, शंकराचार्य ने निर्विशेषवादी, जो बौद्ध लोग जो होते हैं वो निर्विशेषवादी है। हमारे प्रणाम मंत्र है प्रभुपाद जी का, उसमें आता है ना निर्विशेष शून्यवादी। ये निर्विशेष शून्यवादी कौन है? जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते, वो लोग सब लोग। तो ये सब लोग साकार रूप को नहीं मानने वाले थे, तो उनको मार मार के क्या किया शंकराचार्य ने? वो जो नागा बाबा थे उन लोग ने भगा दिया बौद्ध लोगों को। और बौद्ध का क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये उनका सूत्र था कि आप बौद्ध की शरण में आओ, हम आपका कल्याण कर देंगे। जैसे कि आज ये जीसस जो क्रिश्चियन धर्म करते हैं, क्या कहते हैं कि कम टू द